हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 4 को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 4 में हमने देखा चैन रूम नंबर 13 में जाता है, जहाँ एक बहुत बुरी आत्मा होती है। चैन वो बॉक्स एक टेबल पर रखता है और वापस जाने ही लगता है। तभी चैन को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। चैन पीछे मुड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मैनुअल आ जाती है और कहती है पीछे मत देखो। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड 4 की एंडिंग से स्टार्ट होता है। मैनुअल उस आत्मा को देखती है और चैन को कहती है, अगर तुमने इसको देख लिया तुम पागल हो जाओगे। पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो, और यहाँ से भाग जाओ। फिर चैन वहाँ से भागता है और वो आत्मा उसके पीछे भागती है, लेकिन मैनुअल दरवाज़ा बंद कर लेती है और चैन उस रूम से बाहर चला जाता है। मैनुअल उस आत्मा को कहती है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और प्लीज़ अपनी जगह वापस चली जाओ। लेकिन वो आत्मा मैनुअल की आवाज़ में चैन को बुलाती है। चैन वो आवाज़ सुनता है और पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या ये मैनुअल है? मैनुअल हंसती है और कहती है, चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है चैन ये आवाज़ सुनकर आ जाएगा? तुम कितनी बार भी उसको बुलाओ, कुछ नहीं होगा। वो आत्मा हंसती है और पीछे से चैन दरवाज़ा खोलता है। मैनुअल पीछे देखती है, तभी वो आत्मा पीछे से मैनुअल की तरफ आती है। चैन भागकर मैनुअल को पकड़ लेता है और वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। फिर सर्वेंट्स चैन को कहते हैं, हमें खुशी हुई तुम ठीक हो। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। फिर वो सर्वेंट लेडी सर्वेंट को कहता है, मैंने ह्योजंग को 4th कैंडिडेट लेने के लिए भेज दिया था। फिर हम किम योना को देखते हैं, जो स्कूल से जा ही रही होती है। तभी वहाँ पे ह्योजंग आ जाता है। किम योना उससे बात नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। ह्योजंग उसके पीछे जाता है। तभी किम योना सीढ़ियों से फिसल जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन ह्योजंग उसे पकड़ लेता है। फिर ह्योजंग किम योना को बताता है, वो होटल डेलुना से आया है और तुम 4th कैंडिडेट हो मैनेजर की पोस्ट के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी ह्योजंग को मैसेज आता है, हमें अभी 4th कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है, चैन अब ठीक है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन होटल डेलुना में आता है, जहाँ ह्योजंग चैन को देखकर बहुत खुश है। फिर हम मैनुअल को देखते हैं, जो सर्वेंट्स के साथ बैठी है। एक सर्वेंट कहता है, मैंने 4th कैंडिडेट को होल्ड पर रख दिया है और चैन को हम हमारे दूसरे होटल भी भेज सकते हैं। लेकिन मैनुअल नहीं मानती और कहती है, चैन यही रहेगा और अगर मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर चैन मैनुअल के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है सर्वेंट ने मुझे रूम नंबर 13 में इसलिए भेजा था मैं पागल हो जाऊं या वो आत्मा मुझे मार दे। मैनुअल कहती है, जब से तुम सेफ वापस आए हो वो बहुत डिसपॉइंटेड है। चैन कहता है, वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने सोचा था हम सब फ्रेंड्स हैं। मैनुअल चैन को बताती है, जब से तुम यहाँ आए हो वो पेड़ बदल गया है और इसी बात से वो सब डर गए हैं। फिर चैन मैनुअल को बताता है, उसने योनवू को सपने में देखा। मैनुअल चुप हो जाती है और कहती है, तुमने योनवू को भी देख लिया और तुम्हें इस बार क्या लगता है तुम योनवू हो? चैन कहता है, मैंने इस बारे में सोचा पर मैं वो नहीं हूँ। फिर मैनुअल चैन को बताती है, योनवू वो इंसान था जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और चैन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? चैन कहता है, अब ये साफ हो गया है, मैं वो नहीं हूँ। फिर मैनुअल वहाँ से चली जाती है और योनवू को याद करती है। फिर हम मैनुअल का अतीत देखते हैं, जहाँ मैनुअल एक पेड़ के आगे खड़ी है और पीछे से योनवू आता है। योनवू कहता है, ये तुम्हारा फेवरेट पेड़ है, इसको मैं एक बहुत बड़े घर में बदल दूंगा जहाँ से तुम पूरी सिटी देख पाओगी। मैनुअल कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर योनवू मैनुअल को बताता है, किसी ने उसे कहा है वो जब तक जिंदा रहेगा जब तक ये पेड़ जिंदा है, और ये पेड़ मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम भी जब तक जिंदा रहोगी जब तक ये पेड़ जिंदा है। मैनुअल हंसती है और योनवू कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं मैनुअल योनवू को याद करके बहुत सैड हो चुकी है। फिर हम एक प्रीस्ट को देखते हैं, जो एक मरी हुई लड़की के नेल्स और हेयर काट कर एक रेड पॉकेट में रखता है और वो पैकेट उस लड़की के पिता को देता है और कहता है, इस लड़की के लिए जिंदा इंसान चाहिए जो इससे शादी करेगा। और उस लड़की के हाथ में एक रिंग होती है, जिससे हमें पता लगता है इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है।
इस लड़की का नाम सुमिन होता है। उसके पिता ये रेड पॉकेट एक कैंडेला में रखते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है ये कोई अच्छा इंसान उठाएगा। और फिर वो कैंडेला हवा में उड़ जाता है और हम सुमिन की आत्मा को भी वहीं देखते हैं जो रो रही है। फिर हम चैन को देखते हैं जो होटल से घर जा ही रहा होता है। तभी चैन को बाहर सुमिन की आत्मा मिलती है। सुमिन चैन को कहती है मेरी मदद करो और बेहोश हो जाती है। फिर चैन उसको मैनुअल के पास ले आता है। मैनुअल उसको कहती है तुम सबको मेरे कैबिन में क्यों ले आते हो और इसको खुद से दूर करो। चैन कहता है मैं ठीक हूँ। मैनुअल कहती है अगर तुम ठीक हो तो इसको टाइटली हग कर लो, जिससे इंडिकेट होता है मैनुअल अब जलस होने लगी है। फिर चैन मैनुअल को बताता है ये लड़की किसी अनजान लड़के से शादी नहीं करना चाहती। फिर चैन सुमिन को उसके रूम में उठाकर ले जाता है, जिससे मैनुअल बहुत जलस होती है। फिर मैनुअल मैरिज हॉल में जाती है और लेडी सर्वेंट को कहती है यहाँ सब चीज़ का इंतज़ाम करो। फिर हम चैन को देखते हैं जो सोकर उठता है। सेंचेज चैन को बताता है मैनुअल ने फ़ोन किया था। फिर सीन होटल डेलुनो में आता है जहाँ मैनुअल सुमिन की शादी की तैयारी कर रही है और कहती है पता नहीं वो कौन होगा जो उस रेड पैकेट को उठाएगा। अभी ह्योजन कहता है चैन उस रेड पैकेट को ढूंढने गया है, फिर वो पैकेट वो उसके पेरेंट को वापस कर देगा क्योंकि वो लड़की अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती। मैनुअल डर जाती है। तभी हमें पता लगता है जो भी वो रेड पैकेट उठाएगा वही उस लड़की से शादी करेगा और मैनुअल गुस्से में चैन को ढूंढने चली जाती है। फिर हम चैन को देखते हैं जो वो रेड पैकेट ढूंढ रहा है। वहाँ सेंचेज भी साइकिलिंग कर रहा है। तभी चैन मैनुअल को देखता है और मैनुअल के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैनुअल कहती है मैं यहाँ पिकनिक पे आई हूँ। फिर मैनुअल सेंचेज को देखती है जो साइकिलिंग करते करते गिर जाता है और उसे वो रेड पैकेट मिलता है। सेंचेज वो रेड पैकेट उठा लेता है। मैनुअल चैन को कहती है अब तो तुम्हारे फ्रेंड की शादी होगी। चैन डर जाता है। तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और सेंचेज घर आ जाता है। सेंचेज वो पैकेट खोलता है और नेल्स और हेयर्स देखकर डर जाता है और वो पैकेट बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं सेंचेज की फिंगर में एक धागा बंध गया है जो सुमिन की फिंगर से अटैच है। सेंचेज सुमिन को देखकर डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर चैन घर आता है और चैन को वहाँ सुमिन मिलती है। चैन सुमिन से पूछता है सेंचेज कहाँ है। चैन सेंचेज के पास जाता है और सेंचेज चैन को कहता है मुझे बहुत सर्दी लग रही है। चैन कहता है सब ठीक हो जाएगा। तभी चैन को फ़ोन आता है और ये सुमिन के पिता होते हैं जो कहते हैं मुझे होटल डेलुना से इनविटेशन आया है। चैन उनसे मिलने जाता है और उनको होटल डेलुना ले जाता है जहाँ उनको मैनुअल मिलती है। मैनुअल उनको शादी के बारे में बताती है लेकिन चैन ये सब करके खुश नहीं है। चैन गॉडेस मैंगो के पास जाने का फैसला करता है और वहाँ जाता है। वहाँ जाने पर चैन को गॉडेस मैंगो की सिस्टर्स मिलती हैं जिनकी शक्ल सेम होती है। चैन उनको सुमिन की शादी के बारे में बताता है। मैंगो की सिस्टर उसको बताती है वो लड़की किसी आत्मा के साथ भी शादी कर सकती है। अब चैन कहता है मैं आत्मा कहाँ ढूंढूंगा। वो कहती है होटल डेलुना में भी तो बहुत आत्मा है और चैन को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर चैन होटल जाता है और सारी आत्माओं को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर वो सब पार्टी में आते हैं और चैन सुमिन को कहता है ये रेड पैकेट तुम किसी को भी दे सकते हो जो भी तुम्हें पसंद हो। लेकिन सुमिन वो रेड पैकेट किसी को नहीं देती और चैन को देती है और चैन वो रेड पैकेट ले लेता है। ह्योजंग मैनुअल को बताता है चैन ने वो रेड पैकेट लिया है और चैन अब शादी करने वाला है। मैनुअल को बहुत गुस्सा आता है और मैनुअल कहती है जल्दी से 4th कैंडिडेट को बुलाओ। फिर हम चैन को देखते हैं जो शादी के लिए तैयार हो चुका है। चैन कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। चैन दरवाज़ा खोलता है और पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है जहाँ एक ब्राइड बैठी है और वो अपने फेस से कपड़ा उठाती है। यहाँ हम देखते हैं वो मैनुअल होती है और उसके हाथ से खून बह रहा है। तभी सब कुछ प्रेजेंट में आता है और चैन देखता है मैनुअल उसकी आंखों के सामने खड़ी है। चैन मैनुअल को कहता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैंने जैसे अभी एक रियल ड्रीम देखा। मैनुअल कहती है तुम बिना मेरी मर्जी के कैसे शादी कर सकते हो। चैन कहता है मुझे तुम्हारी मर्जी का क्या करना है। मैनुअल गुस्से में कहती है वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। चैन डर जाता है। फिर हम सुमिन को देखते हैं। वहाँ गॉडेस मैंगो की सिस्टर आती है और सुमिन को एक प्रेजेंट देती है। फिर चैन मैनुअल से पूछता है अब क्या होगा। मैनुअल कहती है मैंने किसी को भेज दिया है सुमिन के फियांसे को लाने के लिए। फिर हम सुमिन के फियांसे को देखते हैं।
वहाँ किम यूना आती है और उसको कहती है तुम्हें सुमिन से मिलना है तो मेरे साथ आओ। वो उसको होटल डेलोना ले आती है। फिर वो चैन से मिलता है और चैन उसको रेड पैकेट दे देता है। फिर वो लड़का सुमिन के पास जाता है और कहता है हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी चैन को कुछ याद आता है और चैन वहाँ से भागता है। तभी मैनुअल सारे सर्वेंट्स को बताती है वो पेरेंट्स सुमिन के नहीं थे बल्कि इस लड़के के थे। वो नहीं चाहते थे सुमिन इसको अपने साथ ले जाए। फिर हम उस लड़के को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में है और उसके पेरेंट्स भी वहीं पर हैं। चैन सुमिन के पास आता है लेकिन उस रूम का डोर लॉक होता है। चैन बाहर से चिल्लाता है वो अभी जिंदा है, उसके साथ कुछ मत करना। फिर हम देखते हैं सुमिन उस लड़के को डराकर भगा देती है क्योंकि वो भी उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। और वो रेड धागा एक सीजर से काट देती है। ये वही सीजर होती है जो मैंगो की बहन ने उसे प्रेजेंट में दिया था। और उस लड़के को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। फिर हम सेंचेज को देखते हैं जो अब ठीक हो चुका है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। इस लड़की की शक्ल उस शाही लड़की से मिलती है जिसको हमने मैनुअल के अतीत में देखा था। सेंचेज उसे मीरा बुलाता है। मीरा उसे कहती है मैं यहाँ चैन से मिलने आई हूँ। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो आफ्टर लाइफ के लिए जा रही है और मैनुअल भी वहीं पर होती है। चैन मैनुअल को कहता है कितना अकेला फील होता है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। मैनुअल चैन से पूछती है क्या वो अब भी उसको सपने में देखता है। चैन हाँ कहता है। मैनुअल चैन को कहती है मैं तुम्हारी लास्ट गेस्ट होंगी और कभी खुद को अकेले मत समझना जब तुम मुझे आफ्टर लाइफ के लिए भेज दोगे। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।